सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार। 12 दिसंबर को 4 बजे के आसपास गुरुवार का दिन है और मैं और माता जी आपके सामने फिर आप लोगों को संबोधित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जब ट्यूबलाइट का आविष्कार हो गया है तो लालटेन की क्या आवश्यकता है, इस बात का यह है कि लालटेन की कोई आवश्यकता लालटेन की क्या आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के ज़माने में लालटेन रही होगी या दीपक रहा होगा, पर आज के ज़माने में ट्यूबलाइट है। तो ट्यूबलाइट और लालटेन में बहुत फ़र्क होता है। तो भगवान बुद्ध ने अगर लालटेन में बैठ के तपस्या की तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भी आज के युग में लालटेन में बैठ के तपस्या करें। हम ट्यूबलाइट में तपस्या कर सकते हैं। युग बदल गया है। तो जब भी कोई विशेष बात होती है, विशेष चीज़ें होती है, विशेष बात होती है, तो एक वीडियो के माध्यम से मैं और माता जी आप लोगों को संबोधित कर देते हैं, आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। और पिछले आप सब बड़ा पिछले 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ी विकट परिस्थितियां रही हैं और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही दिक्कत में स्थितियां रही हैं। और आप लोगों के बीच भी बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि एक तनाव, टेंशन, चिंता का विषय रहा हूँ और उसका सबका कारण मैं था। इससे पहले मैंने बड़ी अल्लड़ तरीके से ज़िंदगी जी है। ज़िंदगी को दो हिस्सों में बिल्कुल बेपरवाह ज़िंदगी जी है, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, हंसते खिलखिलाते जी है। और इतनी उम्र हो गई, 50 के ऊपर हो गई उम्र, तो पर मैंने कभी किसी चीज़ की परवाह नहीं की, हंसते खिलखिलाते जी, कभी किसी चीज़ की चिंता नहीं की, जैसा चल रहा है चलने दिया। और आपने भी देखा। और मैंने एक संपूर्ण स्वस्थ ज़िंदगी अपनी जी है। अगर मैं देखूं बैठ के तो संपूर्ण जो स्वास्थ्य क्या होता है वैसी ज़िंदगी जी है। एक ज़बरदस्त योगी रहा, अखंड योगी, जिसका योग कभी टूटता नहीं था 16 साल की उम्र से। और पूर्ण स्वास्थ्य, कोई भी जांच रिपोर्ट करा लो सब नॉर्मल आती रही है, आज भी नॉर्मल आती है। और उसके बाद एक संपूर्ण जीवन जिया है माता जी के साथ। अगर उस जीवन को मैंने सोचने का मुझे मौका नहीं मिला। अगर सोचो बैठ के तो मैंने देखा, हाँ, 19 साल की उम्र से उनके साथ बना हुआ हूँ एक बाल समय से। और आज तक हर जीवन के हर पहलू में पूर्णता रही, कहीं कोई कमी, कहीं कोई न्यूनता नहीं रही। अच्छा स्वास्थ्य, रंग रूप, ऐश्वर्य, पैसा रुपया, जो कि जिसे कहते हैं जो भी एक जीवन, गृहस्थ जीवन जीने के लिए होना चाहिए, वो सब रहा। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसी स्थिति आएगी। ये भी सत्य है। माता जी तो खैर कभी कर ही नहीं सकती थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा परेशान हुई, सबसे ज़्यादा चिंतित, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत में कि उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतना स्वस्थ आदमी, इतना दौड़ने वाला, जो 5-5 पहाड़ लांघ जाता था, उसको क्या हो गया अचानक। वैसी ही बात तुम शिष्यों के, मेरे गुरु के साथ रही। मैंने अपने गुरु के साथ भी संपूर्ण जीवन जिया, कोई कमी नहीं। अपने गुरु का खूब काम किया, जम के काम किया, पूरा दिल से काम किया। और कहीं कोई रोक टोक, किसी चीज़ की परवाह नहीं की, किसी तरह का विरोध, रुकावट, विद्रोह कभी नहीं सुना। सिर्फ गुरु का काम करना है तो गुरु का काम करना है। निखिल धाम बनाया, वृक्षारोपण किया, इतने हजारों शिष्यों को दीक्षाएं दी, मंत्र बनाए, प्रयोग किए, नई नई रचनाएं की। 25 साल साधना सिद्धि विज्ञान निकाल रहा हूँ, न जाने कितने शिविर लिए, कितने लोगों को दीक्षाएं करी। एक जिसे कहना चाहिए कि विराट, अत्यंत विशाल, जिसका के बारे में कहना मुश्किल है। पर थोड़ा सा ये जीवन है, इसमें कभी सोचा नहीं था। जब मैं बीमार पड़ा, अब जब अभी ये स्थितियाँ बनी, तो 1-1.5 साल से स्पाइन की समस्या मुझे आ रही थी, रीढ़ की हड्डी में नीचे समस्या आ रही थी। और लोग चाह रहे थे कि मैं ऑपरेशन करा लूँ, सर्जरी करा लूँ। मुझे सर्जरी करानी पड़ गई। इसके ऊपर मैं पूरा एक लंबा चौड़ा एक अंग निकालूंगा, 1-2 अंक निकालूंगा कि शिष्यों को मालूम होना चाहिए। हाइड आउट कुछ नहीं होता, एक एक माइन्यूट जानकारी होनी चाहिए। और कि हुआ क्या, क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये लाइव है, सीखना है। अगर लक्ष्मण को तीर लगा तो कैसे लगा, कब मेघनाथ ने मारा, कहाँ गिरे, कहाँ शक्ति लगी, कहाँ से वैद्य आया, कहाँ से हनुमान जी जड़ी बूटी लाए, कहाँ से वो खड़े हुए, कहाँ राम का की क्या स्थिति थी, युद्ध की क्या स्थिति थी, एक एक चीज़ का माइन्यूट वर्णन है। तो गुरु के साथ जो जीता है, जो सीखता है, आपको एक एक माइन्यूट वर्णन मिलेगा। एक एक चीज़ का, द मास्टर्स की जीवन का एक एक वर्णन मिलेगा, बड़े गुरु जी के जीवन का एक एक वर्णन मिलेगा, बुद्ध के जीवन का एक एक, शंकराचार्य जी के जीवन का और एक एक वर्णन। क्योंकि उस वो ही लाइव जो गुरु के साथ चले हैं, वो सीखेंगे कैसे, वो समझ में कैसे आएगा, और वो क्या रहे हैं उस समय, उनकी रिएक्शन क्या रही है, उनका त्याग क्या रहा है,
उनकी सोच क्या रही है, यही उनके जीवन को, आगे आने वाले जीवन की गति को निर्धारित करेगा। जो भी शिष्य हैं, जो भी लोग हैं, क्योंकि गुरु के साथ जो उनका बिहेवियर रहा है, जो पैटर्न रहा है, जो अब राम के साथ हनुमान जी ने किस तरह बिहेव किया, ये आज भी लोग याद रखते हैं। राम के साथ रावण ने किस तरह बिहेव किया, ये लोग आज भी याद रखते हैं। राम के साथ लक्ष्मण ने क्या किया, ये आज भी याद रखते हैं। पूरा टर्निंग पॉइंट है। राम के साथ सीता ने क्या किया, आज भी लोग याद रखते हैं। राम के साथ विभीषण ने क्या किया, आज इसीलिए को याद रखते हैं। वो टर्निंग पॉइंट होता है। कृष्ण के साथ अश्वत्थामा ने क्या किया, आज भी लोग उसको गाली देते हैं, भले वो जीवित बैठा हो। आप इस बात को समझिए। तो ये मेरे भी जीवन का टर्निंग पॉइंट रहा है, मेरे गुरु के साथ चले क्षण। और उस समय न मैंने कभी न्यूनता की, न कभी मैं पैसे को देखा, न कभी मैंने कैलकुलेशंस किए, न कभी मैंने किसी चीज़ के बारे में सोचा, कभी नहीं सोचा। सिर्फ तो सिर्फ जो सोचा वो सही सोचा। तो आज भी लोग, अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो जो मैं गुरु के साथ करोड़ों लोग चले, पर आज भी जो शिष्य पुराने जो भी हैं, वो मुझे सम्मान की नज़र से देखते हैं, आदर की नज़र से देखते हैं। वो ये जरूर कह देते हैं गुरु जी के लिए किया है, वो गुरु जी को बहुत समर्पित है, बहुत उनके लिए करते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं। तो ये मेरे जीवन का निर्धारण हुआ, एक टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे मौका मिलता है व्यक्ति के जीवन के निर्धारण का। मैंने कई दिनों बैठ के नहीं सोचा, पर पिछले 2 महीनों से मैं खाट पे पड़ा हुआ था बिस्तर पे, तो मेरे सामने एक एक चीज़ें घूम गई। फिर मैंने पूरा बैठ के सोचा, पूरा बैठ के निचोड़ निकाला। मैं देखता रहा, सोचता रहा, और ऐसी विकट परिस्थितियों में कि कोई सोच नहीं सकता। एक कमरा जो कहने को तो वीआईपी कमरा है, पर फुल प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, चारों तरफ से पैक है शीशों से, उसमें मैं पड़ा हूँ। और उसमें माता जी आती है मिलने, सब लोग आते हैं। मैं तो लेटा हूँ, थोड़ा बहुत उठ सकता हूँ नित्य कार्यों के लिए, फिर आके लेट गया। ये लगता था कब दिन के 3 बजेंगे, कब दिन के 4 बजेंगे, कब दिन के 5 बजेंगे, आज दिन खत्म होगा कि नहीं, आज मंगलवार है कि बुधवार है, कब 17 दिन पूरे होंगे, कब मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी, डिस्चार्ज मिलेगा। 17 दिन एक कमरे में चुपचाप पड़े रहना, इस तरह से रहना, मैं जानता हूँ उसका फोबिया। और उससे पहले भी कुछ दिन पहले में एक्चुअली आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई नहीं, हमने माता जी ने। जब मेरी पहली सर्जरी हुई तो कुछ कारण से डॉक्टर बड़े एरोगेंट होते हैं। उनने कभी, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, उसको कभी लगा नहीं कि मेरे से कभी कोई केस बिगड़ता है, कुछ होता है। जब सर्जरी हुई तो सर्जरी होते होते वो भी एक बड़ा खुश था, मुरझा है सर्जरी हुई। पर अनफॉर्चुनेटली जब सर्जरी के 20 दिन बाद उसका एक्सरे कराया गया तो पता चला सर्जरी फेल्ड, स्पाइन की सर्जरी फेल्ड हो गई। जो नट बहुत टाइट किए थे वो खुल गए, अपनी जगह से अलग हट गए। वो भी बहुत उसने कहा मेरे 20 साल के कैरियर में ये कैसे हो गया। मैंने कहा आप गिरे, मैंने कहा मैं कभी नहीं गिरा। कुछ हुआ, मैंने कुछ नहीं हुआ। अब आप ये सोचिए कि क्या होगा। डॉक्टर की तो कैरियर खत्म, अस्पताल और जो डॉक्टर था इतना बड़ा, उनका तो पूरा बंद होने की कगार थी, कैरियर खत्म। मैंने कह दिया था उनसे, वो भी समझ गए थे गंभीरता को। यहाँ कंसल्टेंट हुआ, बॉम्बे हुआ। मेरा एक शिष्य डॉक्टर वेंकटेश, बॉम्बे का, बड़ा अच्छा शिष्य है, अपनी कसौटी में खरा उतरा है। ही हेल्प मी अ लॉट। वो बेचारा आता था हॉस्पिटल में, खड़ा रहता था, बातचीत करता था। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी थे जो इंदौर के स्पाइन सर्जन हैं, वो मेरे बड़े खास हमखास रहे, उनसे भी इसकी बात होती थी। फिर सेकंड टाइम इसका एरोगेंस टूटा और इसने फिर कंसल्ट किया उन डॉक्टरों से। फिर वहाँ से स्पेशली बुलाए गए बॉम्बे से, नट बोल्ट स्क्रू टाइटेनियम के, जो कि इतने बड़े, इतने हैवी साइज़ के थे, अच्छे थे कि पूछने वाली बात नहीं। देन उसने मुझसे कहा कि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में ये वाले नट बोल्ट स्क्रू कसे। गलती डॉक्टर के ऑपरेशंस की थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। कोई कितना भी कमज़ोर आदमी खांसने से, कि टीबी का मरीज हो तो भी, टीबी का कैंसर भी हो, अगर फेफड़े का कैंसर भी हो जाए तो खांसी आने से फेफड़े बाहर गिर जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। गलती टोटल मैनमेड गलती थी, ऑपरेशन फेल्ड था। उसी जगह पे फिर से ऑपरेशन हुए, पेट में मेरे 25-25, 30-30 इंजेक्शन लगे, पूरा शरीर छेद के रख दिया इन लोगों ने। आज भी आप देखेंगे मैं बदसूरत दिख रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं मोटा दिख रहा हूँ, मुझे मालूम है, मेरा चेहरा फूला दिख रहा है, मुझे मालूम है, आपको ये अच्छा नहीं लगता, मुझे मालूम है। आप जिस चीज़ पे मुझे कसते हैं कि गुरुजी ऐसे परफेक्ट दिखने चाहिए, वो नहीं दिख रहा, मुझे मालूम है। पर इसमें मेरी गलती नहीं है, ये सारा स्टीरॉइड्स का असर है। क्योंकि इसमें इतना पेन होता है इस ऑपरेशन में कि इससे बचने के लिए डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड लगा देते हैं बॉडी में, स्टीरॉइड लगा देते हैं। तो स्टीरॉइड से शरीर में चेहरा फूल जाता है, शरीर में सूजन आती है। ये 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में धीरे धीरे स्टीरॉइड निकलता है। धीरे धीरे मैं काम करूँगा तो ये इसका असर निकल जाएगा। तो
तो फिर जो आपको मेरा चेहरा मोटा दिख रहा है, फूला दिख रहा है, यहाँ से कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, मुझे मालूम है। मेरे को थोड़ा सा आपको मेरे हेल्दी लग रहा होगा, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड का असर है। स्टीरॉयड पर उनकी भी मजबूरी, बिना स्टीरॉयड की ऑपरेशन हो नहीं सकते, बिना स्टीरॉयड के ये पेशेंट ये पेन झेल ही नहीं सकता। मैं तो इस ऑपरेशन के बाद ये कहता हूँ, भगवान शत्रु को भी ऐसा दिन न दिखाए कि उसको इस स्थिति से गुजरना पड़े जिससे मैं गुजरा हूँ, कभी नहीं। जो पेन मैंने झेला है, जो दर्द मैंने झेला है, जो स्थितियाँ विकट मैंने झेली है, वो दुश्मन को भी ना हो, वो दुश्मन देश के लोगों को भी ना हो। मैं तो बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, इट इज़ हॉरेबल। और कहना, झेलना बहुत मुश्किल है। और एक गुरु होने के नाते सुनता था ईसा मसीह को बहुत तकलीफ हुई है, राम को बहुत तकलीफ हुई है, शंकराचार्य जी ने बहुत कष्ट झेले। मैंने वो कष्ट की अंतिम सीमा झेल ली है, दर्द और पेन की अंतिम सीमा झेल ली है, जिसके बाद कुछ नहीं है। उस जगह को स्पर्श करके आया हूँ, पर हाँ, होना नहीं चाहिए, इट इज़ यूजलेस। और इससे मेरे मानस में भी बहुत असर पड़ा है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि इलाजों में बहुत पैसा खर्च होता है। 15-15, 20-20 लाख रुपए तो प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे ही ले लेते हैं। खुल के बोल देता हूँ, आप शिष्य हो, बच्चे हो, आपको जानने का हक है, ये बातें बताऊँगा मैं आपको। और उसके बाद मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, स्वप्न की स्थिति बिगड़ जाती है, आध्यात्मिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है, शारीरिक का तो सत्यानाश हो ही जाता है। जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर जब आया हूँ, तो मुझे अभी भी मैं सोता हूँ तो मुझे घबराहट बेचैनी होती है, रात को उठ के बैठ जाता हूँ, ये कहाँ फंस गया मैं, सारे खिड़की दरवाजे खुलवा देता हूँ, क्योंकि बंद बंद बंद। मेरे जैसा स्वच्छंद व्यक्तित्व को ऐसा ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा आपको। एक तपस्या रही है, एक चीज़ रही है, एक बातें रही हैं, इसके बारे में कहना बहुत आसान है। और आज भी उसका असर, इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो मैं किसी से बात नहीं करता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता अभी। आप शिष्यों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, बहुत ज़्यादा सोच थी, बहुत ज़्यादा ये थी, इसलिए मैंने आप लोगों से बात की, आपको बताया, आपको समझाया। अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, पैदल चल रहा हूँ और रिकवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, फिजियोथेरेपी ले रहा हूँ। इसमें जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर रहा हूँ, शिष्यों से मिल रहा हूँ और वीडियो कॉल पे सबसे बात कर लेता हूँ। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब शिष्य, एनी टाइम वो मेरे स्टाफ के जो बच्चे हैं उनको बोल दें, गुरुजी से हमारी वीडियो कॉल पे बात करा दो, वो करा देंगे आपकी। मुझे ड्यूटीज़ है, मेरी फ़र्ज है, वो मैं निभा रहा हूँ। निखिल धाम और सुंदर बनता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। और मैंने जाने से पहले प्रकृति से एक चीज़ कही थी कि कम से कम कोई सपोर्ट करे ना करे, प्रकृति मुझे सपोर्ट करे। तो अभी इस समय मान के चलिए, जिस दिन से मैं हॉस्पिटल में था उस दिन से भोपाल में हिमालय उतर आया है। और हिमालय उतर आया तो समझ सकते हो कितना अच्छा है। आप देखेंगे भोपाल में, कहीं हो नहीं हो, पूरे इंडिया में भोपाल में कोल्ड डे चल रहा है। 6 डिग्री, 6.5 डिग्री टेम्परेचर है, बहुत ठंड है, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। और रूम हीटर चला के बैठना पड़ता है। हिमालय कम टू भोपाल, वो विजिट देने आ गया है, मैंने उसे बुलाया है। और ये जनवरी एंड या फरवरी एंड तक रहेगा। तब तक मैं पूरी तरह से सारी चीज़ों से रिकवर होके आपको पूरे जो भी है उसके साथ, आपको जैसा पहले था वैसा आपको निखिल धाम में मिलूंगा शिवरात्रि के अवसर पे। तो 6 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और अभी 12 दिसंबर है। 14 जनवरी के से तो ठंड हमारे पूरी जनवरी ठंड पड़ती है। 26 जनवरी को तो ठंड भोपाल में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बार मैंने हिमालय को भोपाल में रोक रखा है अपने लिए। और अभी बरसात भी बहुत होगी भोपाल में, एक आध महीना बहुत मौसम प्लीजेंट रहेगा। आप मुझसे आके घर पे मिल सकते हैं, मैं घर पे ही मिल रहा हूँ। ये मेरा रूम है, ये जगह है जहाँ से आपका घर होता है। यहीं आराम से इतने शिष्य आ रहे हैं, उनसे मिल जुल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। अभी मुझे ट्रैवलिंग की अलाउड नहीं है, इसलिए हो सकता है 15 से 20 दिन बाद प्रोटोकॉल के अंतर्गत मुझे ट्रैवलिंग अलाउड हो। तो फर्स्ट मैं निखिल धाम विजिट करना चाहूँगा, निखिल धाम को भी विजिट करना चाहूँगा। और 31 दिसंबर का जो शिविर है वो एज इट इज़ होगा। एज इट इज़ ऐसा होगा, वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ऐसा होगा कि शाम को हम समय डिसाइड कर लेंगे। 31 तारीख की शाम को चलेगा। मैं माता जी 12 बजे तक चलाएंगे, रात के 12 बजे तक, नए साल में। और ठंड बहुत है तो आप अपने घर से ऑनलाइन शिविर में मेरे से माता जी से बैठ सकते हैं। एक पूजन कराऊंगा, आपको संबोधित करूंगा, बहुत सारी बातें होंगी। और उसके बाद 31 तारीख तक ही आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा कायाकल्प हो गया है, जो सेकंड स्टेप चल रही है। और
जिसे कहते हैं कि जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर जाएगी। और उसके बाद 1 तारीख को जो माता जी समय डिसाइड करके बता देंगी, तो 1 तारीख को और कार्यक्रम होगा। तो आपको 2 दिन में और माता जी मिलेंगे, उसमें पूरी तरह से माता जी गुरु पूजन है जो भी 31 को शुरू नए साल की शुरुआत में कराती वो कराएंगी। तो आपको 31 को भी हम लोग मिलेंगे, 1 को भी मिलेंगे। शिविर शुल्क एज इट इज़ है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं है। और ये संस्था बहुत नीट एंड क्लीन संस्था है, फाइनेंशियली भी बहुत नीट एंड क्लीन संस्था है। मेरे पास पैसा कमाने के 1 करोड़ तरीके हैं। इस निखिल आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, कुछ दिल की बातें कर रहा हूँ। और इसमें मैं इस वीडियो में मैं किसी देवी देवता किसी को थर्ड पर्सन को बीच में नहीं ला रहा हूँ। ये मेरे और आपके बीच बात हो रही है, दिल से दिल की बात हो रही है। गुरु की शिष्य से बात हो रही है, शिष्य की गुरु से बात हो रही है। मैंने बीच में किसी को भी नहीं रखा है। जो मैं संबोधन कर रहा हूँ अपने शिष्यों को स्वयं को लेकर संबोधन कर रहा हूँ। और आप भी मुझे स्वयं को सुन रहे हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही सबसे मूल मंत्र है। तो इस तरह से कार्यक्रम होगा। आप इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा के बैठ सकते हैं। अभी मुझे 20 मिनट से ज़्यादा बैठना अलाउड नहीं है। मैं 20 मिनट बैठता हूँ, 20 मिनट बाद फिर जाके लेट जाता हूँ, फिर 20 मिनट बाद उठ के आता हूँ, फिर 1 घंटे बाद उठ के आता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो अगर 3-4 शिफ्ट में मिलता हूँ तो 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा सीटिंग अलाउड नहीं है। डॉक्टर्स जैसा कहते हैं मुझे वैसी मेडिसिन और वैसी चीज़ें लेनी पड़ती है। डिटॉक्सिफिकेशन चल ही रहा है, धीरे धीरे बॉडी क्लिनजिंग हो जाएगी बॉडी की। और हाँ, एक करोड़ों तरीके हैं पैसे कमाने के। मैं आपको बहुत स्पष्ट बातें बता दे रहा हूँ, इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म के पतन का कारण है। जब तक हिंदू धर्म में पैसा रुपया रहा है, अन्य धर्मों के हिसाब से चला है, जब से हिंदुओं की सोच बदल गई, हिंदुओं का विश्व पतन हो गया। मैं चाहता हूँ, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं चाहूँ तो सिर्फ बहुत सिंपल लीगल काम है कि पूरे देश में राम मंदिर बना, पूरे देश में रसीद कट्टे घूमे। मैं चाहूँ तो पूरे देश में निखिल धाम के निर्माण पे 20 साल में रसीद कट्टे घुमा देता, या एक शिष्य को एक रसीद कट्टा पकड़ा देता, या मैं खुद घुमा देता रख के, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यकीन ना मानिए कि क्या हो जाता। मैंने भोपाल के किसी इंडस्ट्रीज से, किसी बिजनेसमैन से, किसी बड़े अधिकारी से, किसी नेता से, किसी अभिनेता से, किसी बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत पैसे वाले लोग हैं, किसी बिल्डर से 5 रुपया लिया। जो निखिलेश्वरानंद के शिष्य, जो गुरु जी के शिष्य, उनने जो दिया उसके बेस पे निखिल धाम का निर्माण हुआ है। हाँ, इसमें ये हो जाता है कई बार कि 100 में से 10 शिष्य ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, 90 तो सक्षम होते ही नहीं। उन 90 का भी भार होता है, उन 10 शिष्यों पे थोड़ा बहुत आ जाता है जो सक्षम होते हैं। अब डॉक्टर वेंकटेश सक्षम है, तो मुझे आया, उसका इच्छा थी, उसका व्यक्तित्व था, तो 2 दिन 3 दिन भोपाल में रुका, 4 दिन रुकता था। तो जवान पे नाम है, ये लिस्ट है कि हाँ ये जवान पे नाम है। बाकी तो फिर कहने पे भी लोग नहीं सुनते ना करते। ठीक है, वो उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता। मेरा अंदर किसी के प्रति, और मैं अभिभूत हूँ अपने शिष्यों से, सारे शिष्य अच्छे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और कंपैरिजन की बात नहीं होती। तो ये तो हो गया कार्यक्रम की बात। दूसरी बात, आपको मैंने अपने स्वास्थ्य के संबंधित बहुत स्पष्ट बातें बता दी है। कम बैक मेरे साथ लगा रहता है, रीपे, और ये लास्ट टाइम था। अब ना मेरी कोई सर्जरी होनी है, पर्जरी होनी है। मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से डिलीट मार दिया। इतनी उम्र तक तो कुछ नहीं हुआ, पर हो गया। अब तो हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये लाइफ है, लाइफ में कभी कभी हो जाता है। इससे भी अभी तो मैं निकल के आ गया हूँ, माता जी बैठी है पास में। तो ज़िंदगी पूर्णता से जी है, और बीच बीच में ऐसी भी चीज़ें आती हैं, हॉरिबल चीज़ें और सारी चीज़ें आती हैं। एक अंक भी नहीं निकल पाया, फिर मैंने सूर्य अंक निकाला है, आगे भी अंक में निकाल दूंगा, सारी चीज़ें कर। पर हाँ, संस्था की भी बहुत कठिन सर्जरी की है। उठ के आते से ही बहुत सारे स्टाफ को भगा दिया है, निकाल दिया है, सारी चीज़ें कर दी, और आगे भी अगर जरा भी गड़बड़ पाई तो निकाल बाहर करूँगा। निखिल धाम की भी पूरी सर्जरी कर दी है। आप आएंगे तो निखिल धाम आपको एक नया तरीके से बना हुआ मिलेगा, कंस्ट्रक्शन मिलेगा। हो सकता है निखिल धाम की ज़मीन भी थोड़ी बढ़ गई हो सकता है, नहीं हो जाएगी। तो आएंगे तो निखिल धाम की भी लंबाई गुणाई बढ़ जाएगी। पहले आपने देखा था निखिल धाम की जो नई ज़मीन है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है कि श्री विद्या का जो मंदिर है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। बस होना उसमें यही है, माता जी को श्रीयंत्र पहले से प्राण प्रतिष्ठित है, श्रीयंत्र को उठा के एक स्थान पर रख देना है। कोई चीज़ बाकी नहीं श्रीयंत्र के मंदिर में कि 5 मिनट के अंदर माता जी चाहें तो श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कर दें, वो हो जाएगी। और ये एक जीवन का बहुत चैलेंजिंग काम था कि श्रीयंत्र की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तो मंदिर भी बन गया।
अपने आप में एक चैलेंज था और जैसा मंदिर चाह रहे थे वैसा मंदिर बन गया। तो बस माता जी को रखना है और कारण यही है कि 10-15 दिन के लिए मुझे अलाउड कर दे कि आप यात्रा कर सकते हो। अब आप सोच के देखिए, पिछले 2.5 महीने से मैं निखिल धाम नहीं गया। कितनी स्ट्रेंज बात है। हाँ, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, सारी बातें होती रहती है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट। और मैंने अपने जीवन में भी कंप्लीट सर्जरी कर दी, बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी जो थी वो मैंने ठीक करी है। और आप सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचा है, बहुत चिंतन किया, एक एक पल एक्टिव रहा हूँ मैं, पूरी रात पूरे दिन, और अभी भी हूँ, अभी भी हूँ। मैंने कहा ना 20-25 मिनट ज़्यादा बैठना अलाउड नहीं है, तो 20-25 मिनट बैठता हूँ, फिर लेट जाता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर बैठता हूँ, फिर उठ जाता हूँ। मैंने ज़िंदगी के बहुत रंग देखे हैं, इसमें मैंने ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें नोट की हैं। मैंने ज़िंदगी में पास्ट से कुछ नहीं होता, जो पहले जो था उसको भूल के अगर उसी बात को पकड़ के बैठ जाऊँगा मैं, तो न ज़िंदगी नहीं चलती। पास्ट को भुला के नए तरीके से आज से यहाँ से एक नई सत्यताओं को स्वीकार करते हुए मुझे जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मालूम है पास्ट में मैं बहुत दौड़ता था, बहुत सीढ़ियाँ पहाड़ चढ़ जाता था, सारी बातें थी। वो सब छोड़ के, पास्ट को छोड़ के अब प्रेजेंट में जो स्थिति है शरीर की, उसके हिसाब से आगे योग इत्यादि में मॉडिफिकेशन करके, आप यकीन मानिए इतना पेन झेला मैंने। व्हेन आई केम फ्रॉम द हॉस्पिटल, मैं बालाजी का मंत्र जाप भूल गया, जो आदरांजलि मेरे द्वारा लिखी गई है, मुझे कंठस्थ में भूल गया। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं नाम भूल गया लड़कों के। अरे तेरा नाम नरेंद्र है कि नरेश है, क्या है, योगेंद्र है कि योगे, नाम ही भूल गया। कभी इतना माइंड की एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि माइंड नाम भूल जाता है। माइंड ये भूल जाता है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, सब भूल गया था। मतलब सब एक तरह से सिर्फ दर्द दर्द, पेन 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 पेन, बाप रे बाप, ये मेडिसिन तो वो मेडिसिन, समथिंग वेरी, जिसे कहना चाहिए कि भगवान ही बचाए। तो ऐसा भी होता है। उन सब चीज़ों को फिर पार करके फिर निकल के ज़िंदगी बहुत कठिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, शिष्य सुनना चाहते हैं, आप लोगों को मैंने बताई बातें, और इसी की तरह से आप लोग चलिए। आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत लकी हो कि आपको माता जी मिली है, मैं मिला हूँ। और माता जी का स्वास्थ्य अलग बिगड़ गया, बहुत सारी इंटरनल बातें हैं, उन पे जो शौक लगा, उनकी जो चीज़ें हुई, वो तो अस्पताल में खड़े खड़े गिर गई। उनको खुद इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करना पड़ा। मुझे देखने आई और पता चला उनको लिए एक अलग कमरा लेके उनको उनको सुई, इंजेक्शन और बॉटलें चढ़ना शुरू हो गई। मैंने कहा आप मत आया करो। तो ऐसी स्थितियाँ भी देखी कि वो गिर गई। मैं बिस्तर में लेटा हूँ, देख रहा हूँ सामने गिर गई है। तो सब लोग उठा के जल्दी जल्दी ले आ रहे हैं, चलो इनको भी भर्ती कर। वो वहीं भर्ती हो गई, भर्ती होना पड़ा। दुबली हो गई, चेहरा बिल्कुल उतर गया, जिसे कहना चाहिए बहुत सारा चीज़ें एक साथ घटित हुई। और खैर बड़े गुरु, और इसीलिए मैंने कहा कि हाँ, पर मैंने एक चीज़ हमेशा फील की अपने जीवन में कि इन ऑपरेशन थिएटर से लेके यहाँ तक सारी चीज़ें, कि पॉजिटिव नेगेटिव तो चल रहे हैं, कोई ना कोई बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर, बहुत ज़बरदस्त हीलिंग पावर हर समय मेरे को हील कर रही है। सुबह रिपोर्ट कुछ, शाम को रिपोर्ट कुछ होती थी, सुबह रिपोर्ट कुछ, बिल्कुल क्लीन। तो एक कोई बहुत हीलिंग पावर, कोई बहुत स्पिरिचुअल शक्ति मेरे को हमेशा हील पावर, जो लाइट थी वो मुझे हमेशा हील करती रही, हमेशा मेरे साथ चलती रही। इतना मुझे एहसास हर जगह रहा, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे रूम हो, चाहे घर हो, चाहे आज भी हो, वो हीलिंग पावर मुझे हील करती रही। जब भी मैं चिंतित होता रहा, वो हीलिंग पावर आके मुझे बार बार हील करती रही, बार बार मेरे को बचाती रही, मुझे सब चीज़ों से निकालती रही। आप उसी का नाम निखिल है, उसी को आप निखिलेश्वरानंद कहते हैं। और कितना विचित्र है कि श्री विद्या के मंदिर की स्थापना जैसे जैसे पूरी हुई, वैसे मैं स्वस्थ होता गया। मंदिर निर्माण बहुत गुह्य और कठिन काम होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो वो श्री की भी प्राप्ति हुई कि चलो ये हो गया, और नाउ द थिंग आर इजी गोइंग है, और सारी बातें हैं। और कुरूपता के ऊपर जो अभी फिर आई है, जो थोड़ा मोटापा आया है, थोड़ा सा सूजन है, सारी चीज़ें, उसके ऊपर भी वो कुरूपता भी श्री के हिसाब से सुरुचि में बदल जाएगी। और आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद है। एक छोटी सी झलक और झलकी दिखाई है मैंने आपसे, नॉन स्टॉप बात करके सारी चीज़ें की है, ये सब कुछ भूल गया था। और आज कौन सा सन है, कौन सा वार है, कितने दिनों से मैं भर्ती हूँ, कब मुझे छुट्टी मिलेगी, बस डॉक्टर से ही पूछा आप मुझे कब छोड़ोगे। एनीवे, माता जी आपको संबोधित करेंगी, और मैंने आपको बता दिया ऑनलाइन शिविर है। और आपके साथ एक प्लस पॉइंट है,
कुछ इसका समापन करते समय बोल दूँ, अभी मैं फ्री हूँ, माता जी फ्री हैं। आप लोग, शिविर तो होता ही रहेगा, हो जाएगा। अभी आप मुझसे माता जी जाके पर्सनली मिल सकते हैं। मैंने कहा ना, भोपाल में आ जाइए, घर में बैठ के मिल लीजिए, फिर चले जाइए। फिर कोई आएगा मिलता, और लोग आ रहे हैं, शिष्य आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो उसमें आपको मैं ज़्यादा अच्छे से पास से देख पाऊँगा। आप अपने गुरु से मिल पाएंगे। आप मिल आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद है। ये जानकारियाँ आपको, मेरे एक्चुअली धनतेरस के दिन दूसरा ऑपरेशन जो ख़राब हुआ था, बिगड़ा, तो धनतेरस के दिन मेरी सर्जरी हुई थी। और दीपावली पे मैं आपको शिविर में नहीं दिखा, तो बहुत ज़्यादा पूरे देश में हल्ला मच गया था। पर आपने सोचा कि माता जी ने भी यही बात कही कि क्यों शिष्यों की दीपावली ख़राब की जाए। वो अपने घर में दीपक जलाएंगे, परिवार के साथ हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, मिठाई खाएंगे, घूमेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। अब उनको बोल दो कि गुरु जी भर्ती है, उनकी सर्जरी हो रही है ऑपरेशन में, तो अभी हंगामा मच जाएगा, उनको टेंशन होगा, वो सारे के सारे दुखी हो जाएंगे, एक उनके मन में अजीब सी बात आ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों से वो बात इरेज कर दी गई थी कि चलो दीपावली मना लें दो, एकादशी मना लें दो, क्या फ़र्क पड़ता है, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, धनतेरस, इन्हें मना लें दो, जो कष्ट है वो हम झेल लेंगे। तो वो भी सक्सेसफुल हुआ। और अब उसके बाद में और माता जी आपके सामने फिर से बैठे हैं, एक नए रूप में, एक नए अवतार में, एक नई चीज़ में, और जीवन का बहुत सारा इतिहास पीछे छोड़ के। आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। एक बार मैं फिर आप लोगों को नए वर्ष में आमंत्रित कर रही हूँ कि नया वर्ष है और नया वर्ष ये आपके लिए मंगलमय हो। पिछले 4-5 महीने से कुछ ना कुछ समस्या चली रही थी। जो भी शिष्य आता है वो यही कहेगा, माता जी आप बहुत दुबली हो गई हैं, माता जी आप ऐसी हो गई हैं, माता जी आप वैसी हो गई हैं। पर पिछले 4-5 महीने से कोई ना कोई प्रॉब्लम चली रही थी। पहले गुरुजी का स्वास्थ्य बिगड़ा, एम्स में एडमिट थे, निमोनिया हो गया था, निमोनिया हुआ, फिर इसके बाद स्पाइन की सर्जरी, एक सर्जरी हुई। तब तक तो मैं बड़ी निश्चिंत थी कि चलो ठीक हो जाएगी। पर अचानक 1.5 महीने के बाद जब हम पहुँचे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कह दिया कि आपके तो स्क्रू निकल गए हैं और ये तो सर्जरी दोबारा होगी। तो बहुत शौक लगा मुझे। और उसके बाद डॉक्टर से, क्योंकि अगर एक स्क्रू निकलता है तो फिर सर्जरी जल्दी करानी पड़ती है, क्योंकि कहीं दूसरी स्क्रू निकलने के चांसेस रहते हैं। तो टाइम लिया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने धनतेरस का टाइम दिया। फिर भी दीपावली के दिन मैंने आप लोगों को पूजन कराया। और जब दूसरी सर्जरी हुई आईसीयू में, जब मैंने गुरुजी को देखा फिर दोबारा, तो फिर मैं तो अपने होश में ही नहीं थी। मतलब मैंने देखा कि डॉक्टर इतना, एक नर्स मेरे सामने एक बॉटल भर के ब्लड निकाल रही है, और मुझे वहीं ब्लड देख के ही चक्कर आ गया, और मेरा नीचे का ब्लड प्रेशर 40 हो गया, ऊपर का ब्लड प्रेशर 70 था, और मुझे याद नहीं कि मुझे क्या हुआ। खैर 1 आध घंटे में ठीक हो गई। डॉक्टर ने ग्लूकोज लगाया, गुड डॉक्टर का, आप ठीक हैं आप, और आपको एकदम से शौक लग गया था। तो जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, राम को भी तीर लगे हैं, कृष्ण को भी तीर लगे हैं, रामकृष्ण परमहंस को भी प्रॉब्लम आई। और मैंने एक चीज़ बहुत गहराई से सोची कि कभी कभी जो महायोगी होते हैं वो आम इंसान से भी ज़्यादा, मैंने देखा, तकलीफ़ आ जाती है उनको, क्योंकि वो शरीर के स्तर पर नहीं जीते। ये रहा शरीर और ये रहा आत्मा। मैंने तुम्हारे गुरुजी को यही देखा कि वो कभी शरीर के स्तर पर जिए नहीं। उन्होंने कभी शरीर की परवाह ही नहीं की। जब तकलीफ़ रहती थी, मैं कहती थी आप निखिल धाम मत जाओ, पहाड़ पे मत जाओ, तो जाते थे। कितनी भी तकलीफ हो, काम करते थे। आखिरी समय तक मैंने देखा बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, पर झुक के चलते थे, पर चलते थे। फिर एक ही इस पर पहुँचे कि जो महायोगी होते हैं वो शरीर के स्तर पर नहीं रहते। एक ये रही आत्मा और ये रहा शरीर, वो अंदर से, शरीर से एक दूरी आ जाती है, और जब अंदर, शरीर से अंदर से दूरी आ जाती है तो समस्याएं आ जाती हैं। खैर जो होना था हुआ, और नए वर्ष में फिर से बुला रही हूँ। अब नए वर्ष की शुरुआत हम अच्छे से करेंगे, बहुत मंगलमय तरीके से करेंगे। और ज़िंदगी तो चलती रहती है। लोग एक कोल्हू के बैल की तरह चल रहे हैं, एक रूटीन की तरह ज़िंदगी चल रही है। सुबह हुआ, चाय पी, ये किया, वो किया, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, शाम हुई, रात को सो गए। पर एक जीवन कोल्हू के बैल की तरह सबका चल रहा है। मैं देख रही हूँ, अपने चारों तरफ देखती हूँ, जो अपने रिश्तेदारों में देखती हूँ, यहाँ वहाँ देखती हूँ कि लोग कोल्हू के बैल के समान गोल गोल घूम रहे हैं। वही रूटीन, वही एक चीज़। पर जो साधक और जो शिष्य कोल्हू के बैल बनने से इनकार कर देता कि मैं कोल्हू का बैल नहीं बनूंगा, अब उसी दिन से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और ऐसा ही आपके साथ हो कि आप लोग कोल्हू का बैल ना बने,
और आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी, जिस दिन से आपकी दीक्षा हो गई थी। और दूसरी चीज़ मैं और बोलूँगी, 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई थी कि कभी कभी विचार जो हैं, विचार वस्तु बन जाते हैं। हम जैसा सोचते हैं, इसलिए अच्छा सोचा करो, वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त में बीज बन जाता है। अगर आप एक चिड़िया को देखते हैं, आप चिड़िया को देख के आपको लगता है चिड़िया कितनी अच्छी है, कितने अच्छे से आसमान में उड़ रही है, काश हम भी चिड़िया होते, और कितनी स्वतंत्र है चिड़िया, तो वो विचार आपके अंदर एक बीज बन गया। और आप यकीन मानिए कि आप कभी ना कभी चिड़िया बन जाएंगे आप, क्योंकि इसलिए विचार बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि विचार वस्तुएं बनती हैं। जो भी आप विचार करेंगे, जैसा आप सोचेंगे, क्योंकि आप अपने कलाकार हैं, जो कुछ भी आपके साथ घटित होता है वो आपके विचार का ही फल है। अगर आप स्वर्ग की कामना भी करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप देवता बनेंगे। देवता बनना ही आपको है, क्योंकि आपका विचार है वही बीज बन के आपके चित्त पर इकट्ठे होते जाते हैं, आपके शुभ शरीर पर इकट्ठे होते जाते हैं, फिर आपका देवता बनना निश्चित है। पर देवता बनने में भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य देह है, मनुष्य देह बहुत मुश्किल से मिलती है, और देवता भी आते हैं पृथ्वी लोक पर, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि देवता हैं। ये बहुत दिव्य देवता हैं, ये दिव्य योगी हैं। मनुष्य शरीर में आते हैं, तो मनुष्य शरीर में आते हैं तो सिर्फ मुक्ति के लिए आते हैं, क्योंकि रास्ता यहीं से है। और हमारा तो मार्ग ही है पूर्ण भोग और पूर्ण मोक्ष, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ें आपको प्राप्त हों। ये नए वर्ष के अवसर पर यही आपको आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि अभी आपके पिताजी को ज़्यादा देर बैठना नहीं है, बाकी बातें नए साल पर होंगी। और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो कुछ था निकल गया वो अब सब अच्छा ही अच्छा है। 2025 अच्छा है, अच्छा साल है ये, आपके लिए शुभ है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और आप बहुत सुरक्षित हाथों में हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। खुश रहो, सदा खुश रहो। माता जी अभी घर पे ही हैं और फ्री हैं, खाली बैठे हैं, तो मेरे पास तो ढेर सारा समय है, रात ही रात है, दिन ही दिन है, 24 घंटे हैं। आप लोग इस वीडियो पे सब लोग अच्छे से कमेंट करना, और मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसी में शिष्य का चेहरा सामने आता रहता है कि हाँ, पढ़ के क्या लिखा मेरे शिष्य ने, क्या कहा इसको देख के, क्या कहना चाहता है उस कमेंट में। तो मैं कमेंट पढ़ता रहूँगा बैठा बैठा, तो मेरा भी समय अब तुम लोगों के साथ ही पास होता रहेगा, क्योंकि कई बार समय भी बड़ा काटने दौड़ता है। तो कभी कभी आजकल तो मैं रात को 2 बजे उठ के पैदल चलता हूँ, थोड़ा 2-4 चक्कर। तो आप लिख दिया करो, तो रात को दिन में मैं खुद पढ़ लेता हूँ कमेंट कि क्या कमेंट किए आप लोगों ने, आपका नाम, आपका कमेंट, तो आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। बाकी तो सब ठीक है, मेरा बहुत आशीर्वाद है आपको।